हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के पूरे प्रोसीजर के साथ, उसके प्रिंसिपल के साथ कि किस प्रकार से लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जिन बच्चों ने दूसरा वो वीडियो नहीं दिखा है उनको मैं बता दूं कि हमारे पास दो नेजलर सिलेंडर होंगे। एक में हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे, एक में हम आपका सैंपल सोल्यूशन बनाएंगे, जिस सैंपल में आपको लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करना है। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का, उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना जरूरी है। अगर आपके सैंपल में, जिस सैंपल को या जिस कंपाउंड में हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट परफॉर्म करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर सल्फेट आयंस हैं, ये क्या है, सल्फेट आयंस, अगर ये सल्फेट आयंस वहाँ पर हैं तो ये किस स्टेट में होंगे, बिल्कुल सॉल्युबल स्टेट में। ये अगर हम इनका सोल्यूशन तैयार करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, घुलनशील हो जाएंगे, हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। अगर इस सोल्यूशन में जो हमने सोल्यूशन तैयार किया अपने सैंपल का, इसमें हम BaCl2 डालें, दैट इज बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन अगर हम इसके अंदर डालते हैं और इसके साथ ही साथ हमको यहाँ पर डाइल्यूट HCl लेना होता है, ले सकते हैं, या फिर एसिटिक एसिड ले सकते हैं CH3COOH। इन दोनों में एसिड में से कोई एक एसिड हमको इस सोल्यूशन को इस रिएक्शन को करते समय, हमको परफॉर्म करते समय डालना होता है। अगर आप ध्यान से देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में जो पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हम लोग रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होगा। ये टूटेगा जब इसका आप सोल्यूशन में आप इसको घोलेंगे तो ये टूटेगा आयंस में अपने, इट इज़ ब्रेकेट इनटू Ba++, बेरियम प्लस आयन में टूट जाएगा, प्लस Cl माइनस आयन बनेंगे कितने, 2, क्योंकि ये Cl2 है तो Cl माइनस आयन कितने बनेंगे, 2। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर सल्फेट आयन है SO4 माइनस माइनस, यहाँ पर बेरियम आयन बन रहे हैं जो कि है Ba++। तो ये प्लस प्लस इस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और हमें एक नया कंपाउंड मिलेगा, वो मिलेगा BaSO4 मिलेगा, और जो Cl माइनस आयंस हैं वो होंगे अलग हो जाएंगे, जैसे यहाँ अलग हो रहा था तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या बना, ये बना बेरियम सल्फेट। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इस प्रिंसिपल को, बिल्कुल वैसे ही जैसे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का प्रिंसिपल था, बिल्कुल वैसे ही इसमें कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है। जो सल्फेट आयंस हैं वो क्या होंगे, सॉल्युबल इन सोल्यूशन होंगे। जो हमारा बेरियम क्लोराइड है ये भी क्या होगा, सॉल्युबल होगा, सोल्यूशन में बिल्कुल घुल जाएगा, दिखेगा नहीं। लेकिन और जो क्लोराइड आयन है ये पहले हमें पता है कि क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में भी हमने देखा था। लेकिन जो बेरियम सल्फेट बन रहा है यहाँ पर, ये क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही इनसॉल्युबल होगा, ये घुलेगा नहीं, और ये प्रेसिपिटेट के रूप में क्या होगा, हमें प्राप्त होगा वाइट, यहाँ पर भी वाइट फ्लेक्स जो हैं वो क्या मिलेंगे, हमको प्राप्त हो जाएंगे। दही के छल्ले जैसे, दही के जो वो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, वैसे ही हमको वाइट फ्लेक्स यहाँ पर भी प्राप्त होंगे। जैसे इस रिएक्शन में आप करोगे क्या कि हमने सबसे पहले हमको क्या लेना है, अपना सोल्यूशन लेना है। सोल्यूशन लेने के लिए हमको क्या बनाना होगा, जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमारा कंपाउंड है जिसमें हम सल्फेट आयन को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो लिमिट में है या नहीं, उनको लेंगे। फिर उसमें बेरियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन डालेंगे। अगर वहाँ पर सल्फेट आयन होंगे तो यहाँ के बेरियम आयंस जो हैं वो सल्फेट आयन के साथ जुड़ करके क्या बनाएंगे, BaSO4 बनाएंगे, बेरियम सल्फेट। यहाँ पर डाइल्यूट HCl या CH3COH जो है वो हम इसलिए डालते हैं कि इस रिएक्शन को वो तेज़ी से प्रॉफिट करवाए। एसिडिक इस एनवायरनमेंट में ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से परफॉर्म होती है और आसानी से जो है हमें प्रेसिपिटेट जो है बेरियम सल्फेट के प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सल्फेट आयन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं, बेरियम क्लोराइड भी सॉल्युबल होता है, क्लोराइड आयन भी सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो बेरियम सल्फेट बनता है वो वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, हम सेम प्रोसीजर जो है वो सैंपल के साथ करेंगे, सेम रिएक्शन जो है हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन में करेंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या जो टर्बिडिटी या ऑप्लेसेंस, ये वाइट फ्लेक्स हैं तो ये क्या पैदा करेंगे, टर्बिडिटी करेंगे। तो ये टर्बिडिटी जो पैदा होगी, ये टर्बिडिटी, सैंपल की जो टर्बिडिटी है वो हमेशा स्टैंडर्ड से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर कम है तो इसका मतलब हमारा सैंपल में जो सल्फेट आयंस हैं वो लिमिट में है। अगर ये टर्बिडिटी ज़्यादा आ रही है स्टैंडर्ड से तो हमारे जो सल्फेट आयंस हैं वो ज़्यादा हैं सैंपल में, और अगर कोई टर्बिडिटी नहीं आ रही है इसका मतलब वहाँ पर कोई सल्फेट आयन नहीं है। तो ये था लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का प्रिंसिपल। थैंक यू।